नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड का यदि आप प्रयोग करते हो लेकिन आपको कुछ परेशानी आ रही है। परेशानी क्या है? नहीं तो आप उसकी एक्टिवेशन की जनरेट कर पा रहे हैं। उसके अलावा आपको एक परेशानी आ सकती है कि जब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और एक एसएमएस सेंड करते हैं तो वो एसएमएस आपके मोबाइल से सेंड नहीं हो रहा है। तो ये परेशानी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। यदि आप भी जानना चाहते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल एप्लीकेशन को चालू करने के लिए एक्टिवेशन की किस प्रकार जनरेट करें, यदि एसएमएस नहीं जा रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इन दोनों चीज का मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिवेशन की। देखो, एक्टिवेशन की पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जितने भी वीडियो बनाए उन सारे वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूंगा कि एक्टिवेशन की जनरेट क्यों नहीं हो रही है। देखो, एक्टिवेशन की जनरेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, ब्रांच। आप अपने नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाइए और वहां पर आपको इतना कहना है कि बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में मुझे लॉगिन करना है तो मुझे एक्टिवेशन की चाहिए, वो आपको जनरेट करके दे देंगे। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन होता है एटीएम। एटीएम में आप जाइए, उसके बाद आप अपना एटीएम कार्ड डालिए, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन में आपको एक्टिवेशन की का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार आप दूसरे ऑप्शन के द्वारा एक्टिवेशन की को प्राप्त कर सकते हो। तीसरा तरीका आता है इंटरनेट बैंकिंग। यदि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को ऑन करके रखा है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी एक्टिवेशन की को प्राप्त कर सकते हो। ये तो हो गए 3 तरीके जिनके द्वारा आप एक्टिवेशन की को प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो फिर आप क्या करें? तो इन 3 तरीकों में से आप किसी भी तरीके से अपनी एक्टिवेशन की को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं अपनी एक्टिवेशन की उससे जनरेट कर लूंगा, क्योंकि मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, यदि मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो मैं एटीएम में चला जाऊंगा। और तीसरा तरीका है, यदि आपके पास न तो एटीएम कार्ड है और ना ही इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको ब्रांच में जाना ही होगा। तो इस प्रकार अपनी एक्टिवेशन की को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब बात करते हैं, यदि आप बीओबी वर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, उससे एसएमएस भेजने की कोशिश करते हो, तो ध्यान रखिए जब आप एसएमएस तभी जाता है जब आपके मोबाइल में रिचार्ज हो। अब मोबाइल रिचार्ज की मैं आपको बात बता देता हूँ। अब आप इंटरनेट तो चला लेते हो लेकिन उसमें एक नाम होता है एसएमएस पैक, यानी किसी को मैसेज भेज सको। वो पैक आपके जो आपने प्लान लिया है उसमें एसएमएस पैक होना जरूरी है। यदि एसएमएस पैक नहीं है तो आपका मैसेज नहीं जाएगा, और जब तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक बैंक ऑफ बड़ौदा आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करेगा और आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड में लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिए, यदि आपके प्लान में, प्लान का मतलब है 149 रुपये, 199, 249, जितने का आप प्लान खरीद रखे हो उसमें आपका एसएमएस पैक होना जरूरी है। यदि आपका एसएमएस पैक नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, 10 रुपये या 20 रुपये का रिचार्ज करवा लेना है एक बार। यदि जैसे आप रिचार्ज कराओगे आपका सिम एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में आपको वापस लॉग आउट करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने 2 परेशानी आने वाली थी बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के सामने, उन परेशानियों को मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया है। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।